जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौ सैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो ये तय हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागें। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में। जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए, तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में सभी ने योगदान दिया है, बहुतों ने योगदान दिया। आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में शस्त्रागार लूट लिया गया था, आर्मरी वॉज कैप्चर्ड। काकोरी लखनऊ के पास, वहां ब्रिटिश सरकार का खजाना कैप्चर कर लिया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया था। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था, और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया था। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एकमेव था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे, उनका योगदान नहीं था। जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, उनका योगदान नहीं था। जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था, और एक नहीं 3-3, 4-4 किताबें लिखी, जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों का कोई योगदान नहीं है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए, IITs बनी, एम्स बना, राउरकेला बोकारो के स्टील प्लांट्स बने, भाखड़ा नंगल डैम बना, मगर कुछ ऐसे काम भी किए। चीन हमारा पड़ोसी नहीं था 47 में, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। तिब्बत चीन का है कोई मानने को तैयार नहीं था, मगर बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके आपने मनवा दिया, और उसके बाद तिब्बत ही नहीं, वो तो एक्साई चीन तक आ गया। तो जो गलती है वह भी मानना होगा। आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आजकल खैबर पख्तूनवा है, फाटा का इलाका, वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, वहां कांग्रेस जीती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से, और उस समय यह स्टैंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ जाएं। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलोमीटर दूर होकर एक देश हो सकते थे, हम वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा हिस्सा नहीं हो सकता था। और जब हमने मना कर दिया तो खान अब्दुल गफ्फार खान का यह स्टेटमेंट है कि आपने हमको भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया है। पता है आपको, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, खान ऑफ कलात कभी नहीं मिलना चाहते थे। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कंट्रोल होता था। ओमान हमने कितना छोड़ा है, कितना गंवाया है, सब कुछ गंवाते चले गए। एक बात विचार करिए, हम 2022 में बैठे हैं, जरा 1918 या 19 का 105 साल पहले का भारत देखिए। सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमारे हिस्सा था। हमने बताया ना, ओमान तक उससे कंट्रोल होता था। तब तक ना तिब्बत चीन का हिस्सा था, ना शेंगेन चीन का हिस्सा था, सोवियत संघ का गठन नहीं हुआ था। तो हम सबसे बड़े देश थे,
and entire China was Buddhist, considering Hindu and Buddhism as a one family religion, we were the biggest religion on earth and we were the biggest country on earth. और आज जो हालात हुए, अगर मजबूत सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात हैं, कश्मीर वैली में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। केरल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और बंगाल के, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नक्सल प्रभावी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी खतरा यह है कि मजबूत सरकार ना हो तो आज़ादी के 100 साल बाद हो सकता है हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाएं।